चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और एक इसका दूसरा नाम होता है भाज्य संख्या, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक यौगिक संख्या। यौगिक संख्या भी बोलते हैं इसको। कौन सी संख्या? इसको अंग्रेजी में कहते हैं COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं संख्या होगा सी की जगह। कहा? वह संख्या ना, वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि देखिए, भाज्य संख्या का मतलब भाग लगना। भाज्य संख्या का मतलब भाग लगना, चाहे उसमें एक और स्वयं को छोड़ करके, जैसे हम एक संख्या आपको अगर लिख देते हैं भाज्य संख्या, जैसे आपने बोला, जैसे 15 लिख दिए, ठीक है। 15 में तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लगेगा, 5 से लगेगा कि नहीं? तो इसका मतलब 15 से भी एक और स्वयं को छोड़कर और किसी अन्य संख्या से अगर वो उसमें भाग लग रहा है, तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 15 आप ले लीजिए, 16, 18। अब इसी में अगर एक संख्या हम लिख देंगे, मान लीजिए 19, देखो 19, ठीक है? तो 19 में किसी से भाग लगेगा नहीं, तो इसको हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसको भी लिख देते हैं, दोनों एक साथ बताने में बढ़िया लगेगा। अभाज्य संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं ऋण संख्या। प्राइम नंबर क्या कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य और अभाज्य किसको समझ में आया? सच बताओ। भाज्य अभाज्य समझ में नहीं आया ना? कि चलिए आएगा समझ। देखिए, भाज्य उसको बोलेंगे जिसमें भाग लगेगा, और अभाज्य उसको बोलेंगे जिसमें भाग नहीं लगेगा। बात खत्म। अब नहीं समझ में आया? भाज्य मतलब उसमें भाग लगेगा, हाँ, और अभाज्य नहीं लगेगा। सीधी बात है। तो जैसे हम आपको एक चीज लिखते हैं, देखिए एक संख्या लिखे 11, बताओ इसमें किससे भाग लगेगा? किसी से नहीं। तो कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अब लिख देंगे इसी के बगल में 12, भाज्य संख्या, क्योंकि 12 में 2 से, 3 से, 6 से, 4 से लग रहा है ना। और इसमें लगेगा 1 से नहीं तो 11 से। बोले तो आपको 1 और 11 को अलावा और किसी से भाग लगना चाहिए, तब उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। तो 12 में देखो 1 से नहीं लिए, 12 भी नहीं लिए, लेकिन 2 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है,
4 से भी लग रहा है ना। तो 12 आपका कौन सी संख्या होगा? कल्पना आप एक भाज्य संख्या बताओ। 8। आप एक अभाज्य संख्या बताओ काजल। 5। सही बोला कि गलत? सही। अच्छा वहां से चंदा तुम एक भाज्य संख्या बताओ। हाँ 13 भाज्य संख्या है? गलत। 13 में किससे भाग लगेगा बताओ तुम। हम भाज्य संख्या पूछे आपको, कौन सही? अच्छा चलो अमृता एक भाज्य संख्या बताओ। 18। सही बोला कि गलत? बिल्कुल सही बोली। 18 भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 से, 3 से, 6 से, 9 से भी भाग लगेगा, 18 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, लगेगा ना। तो ये कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। तो दोनों में अंतर यही है, भाज्य संख्या में भाग लगता है, अभाज्य संख्या में भाग नहीं लगता। तो दोनों में अंतर वही है कि भाज्य संख्या में भाग लगेगा, अभाज्य संख्या में भाग नहीं लगेगा। समझ में आया? भाज्य और अभाज्य आए। अच्छा हम बोलेंगे 65 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? आए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि देखिए 65 में 5 से लगेगा, 13 से लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो 2 संख्या से लग रहा है। राखी 70 कौन सी संख्या है? भाज्य। इसमें किससे किससे भाग लगेगा जल्दी बताओ। 7 से, 2 से, 5 से, 10 से, 35 से, 14 से, कितना संख्या से भाग लग गया देखो। तो इसको हम लोग 70 को कौन सी संख्या कहेंगे? कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? है जी, याद रहेगा जी। तो भाज्य संख्या का जैसे क्या लिखेंगे देखो, भाज्य संख्या का जैसे हम लोग लिख दिए, आप लिख देंगे 20, 25, 30, कुछ भी लिख दीजिए, 32, 33, है ना? हुआ। और अभाज्य में बोलो क्या लिखेंगे? 5, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। याद रहेगा? तो यहाँ तक डाउट है?